हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ एक नए नोटिफिकेशन के साथ जो कि है आपकी एसएससी की तरफ से। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक नई नोटिफिकेशन जारी की है, तो देखते हैं क्या है गाइस। तो ये है एक्चुअली मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस एंड हवलदार के लिए एग्जामिनेशन 2024। तो पहले एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स की ओर नज़र दौड़ा लें। तो जो डेट्स ऑफ सबमिशन है एप्लीकेशन फॉर्म वो 27 जून से 31 जुलाई तक है। साथ ही साथ जो लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 31 जुलाई ही है। इसके साथ साथ ऑनलाइन फ़ी पेमेंट भी आपको 1/8 तक आप कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका करेक्शन वगैरह की विंडो पर 16/8 से 17/8 तक के लिए खुली है। उसके साथ साथ जो एग्ज़ाम है वो उसकी डेट अभी अनाउंस नहीं है, बट टू बी टेंटेटिवली इट विल बी हेल्ड इन अक्टूबर नवंबर 2024। इसके साथ ही साथ एक टोल फ्री नंबर ही दी गई है, जिस केस में अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो यू कैन टॉक टू देम। सो दैट नंबर इज़ 1800-309-3063। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें मेंशन है। तो एक्चुअली जो वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए है। पहली है मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस, जिसमें 4887 पोस्ट हैं। साथ ही साथ हवलदार है सीबीआईसी और सीबीएनबीसी में 3439 सीट्स हैं। जो आपकी डिटेल वैकेंसीज है वो आप इसकी साइट आपके ssc.gov.in पर भी मिल जाएगी। इसमें जो रिजर्वेशन है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ही है, जो एससी एसटी ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के साथ साथ पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन को दी जाएंगी। साथ ही साथ इसमें जो आपका होगा वो आपको डिपार्टमेंट के हिसाब से जो भी वैकेंसीज़ है उसके अगेंस्ट में आपकी रिक्रूटमेंट होगी। तो कमीशन का कोई रोल नहीं है कि कितनी वैकेंसीज़ होगी किस डिपार्टमेंट में, वो सब इसके बाद ही होगा। साथ ही साथ जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है, तो इसके साथ साथ जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, जो फिजिकली डिसेबल्ड है, उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया वो सब दी गई है। पहली बात, जो नेशनलिटी और सिटीजनशिप होनी चाहिए वो आप सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल या भूटान के हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इंडियन ओरिजिन के हैं तो आप अगर आपने पाकिस्तान से माइग्रेट करके किया है, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री से, कि केनिया, युगांडा और तंजानिया से अगर आपने माइग्रेट किया, जाम्बिया, मालावी से माइग्रेट किया है, तो अगर आपने परमानेंटली इंडिया में सेटल कर गए हैं तो भी आप इसके लिए बिल्कुल भी एलिजिबल है। साथ ही साथ जो एज लिमिट दी गई है वो आपको 1 अगस्त के अकॉर्डिंग है आपकी, तो होनी चाहिए। जो एज लिमिट है वो 18 से 25 ईयर्स होनी चाहिए फॉर एमटीएस के लिए, और 18 से 27 ईयर होनी चाहिए फॉर सीबीआईसी एंड सीबीएन के हवलदार पोस्ट के लिए। साथ ही साथ जो एज रिलैक्सेशन इसमें दी गई है वो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ही दी गई है। जो एससी एसटी में 5 साल की रिलैक्सेशन, ओबीसी में 3 साल की, अनरिजर्व पीडब्ल्यूबीडी में 10 साल की, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी में 13 साल की, और जो भी गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से वो सब बिल्कुल भी आप देख लेना इस पीडीएफ में दी गई है। साथ ही साथ जो जो इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, तो जैसे कि इसमें काफ़ी एनेक्जर्स और सेक्शंस भी हैं कि किस में क्या होना चाहिए, तो वो सब आप एक बार ज़रूर देख लेना कि आप इसमें एलिजिबल हैं या नहीं। तो आइए आते हैं इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे कि इसके लिए आपने क्या क्या प्रोसेस है। तो जी हम देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं नीचे जा रही हूँ। सो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो इस तरह से दी गई है कि आपको मस्ट हैव डिक्लेयर बाय द बोर्ड स्पेसिफाइड इट एंड, हाँ, तो जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए, और उसके इक्विवेलेंट अगर आपने कोई डिग्री ली गई है ऑन बिफोर कट डेट 1 अगस्त 2024 से, सिर्फ इसमें मैट्रिक पास आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप भर सकते हैं। साथ ही साथ इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और रिजल्ट जो होगी वो डिक्लेयर होगी स्पेसिफिक डेट पे, जो कि बाद में बताई जाएगी। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे फ़ोटोग्राफ के साथ साथ बाकी सारी चीज़ें भी आपको वेबसाइट पर जाके देनी है। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है। साथ ही साथ जो विमेन कैंडिडेट्स हैं, और कैंडिडेट्स जो एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन है, वो सब यहाँ पे फ़ी उनको पे करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ीस पे आप ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इसकी विंडो ऑफ एप्लीकेशन है, जो फॉर्म करेक्शन की, वो 16 अगस्त से 17 अगस्त है, सिर्फ एक दिन की टाइम दी गई है। तो बिल्कुल भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो करेक्ट कर ले। इसके साथ साथ आपको एक एप्लीकेशन फ़ी भी देनी पड़ेगी मामूली करेक्शंस के लिए, 200 या 500 डिपेंडिंग अपॉन आपने कितनी हैवी करेक्शंस करनी है। जो सेंटर्स होंगे एग्जामिनेशन के वो आपको बिहार और यूपी में इस जगह पे दी गई है: भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आरा। उसके साथ साथ यूपी के बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, सीतापुर और गया में दिया गया है। साथ ही साथ जो इसका इस तरह से आपको हर स्टेट के लिए आपको जो भी इम्पोर्टेंट सेंटर्स है वो दी गई है, तो आप ज़रूर देख लें। अगर आपने भरना है तो आप देख लें कि कहाँ देना है कहाँ नहीं। आप जिस भी रीजन से वो देख लें। रिक्वेस्ट ऑफ सेंटर चेंज वो एंटरटेन नहीं की जाएगी बिल्कुल भी। अब आइए देखते हैं कि एग्जामिनेशन किस तरह से होगा। तो ये एक सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 बनाने के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, जिसमें आपको न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे।
जो 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। साथ साथ जो आपका सेक्शन 2 है जनरल अवेयरनेस है, 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन होंगे 75 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव भी 25 क्वेश्चन होंगे 75 मार्क्स के। तो आप बिल्कुल देख ले अगर आप इंटरेस्टेड हो। साथ ही साथ जो इसका सिलेबस है वो भी यहाँ पे वेबसाइट पे बहुत ही डिटेल तरीके से दी गई है। न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एबिलिटी के अंदर आपको एलसीएम, एचसीएफ, वॉट मास, परसेंटेज रेशियो, वर्क टाइम, लॉस, डिस्काउंट, प्रॉफिट, एरिया, पेरीमीटर, डिस्टेंस, टाइम के बेसिक क्वेश्चन, साथ ही साथ रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन आएंगे, नॉन वर्बल, वर्बल रीजनिंग, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, एनालॉजी, डायरेक्शंस, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑल। जनरल अवेयरनेस में आपको सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज जो 10th स्टैंडर्ड की, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव में आपको ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब आएंगे। साथ ही साथ आपको एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी देनी होगी हवलदार के लिए, जो NCBIC एंड CBN के लिए, जिसमें आपको 1600 मीटर 15 मिनट में, साथ ही साथ फीमेल्स के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में है। इसके साथ साथ ही आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जो हाइट का और वेट, चेस्ट, ये सब की मेल फीमेल की जो क्राइटेरिया उस हिसाब से आपकी टेस्ट होंगी। साथ ही साथ आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फाइनल सिलेक्शन के बाद, जो कि आपकी वेबसाइट कमीशन की वेबसाइट पे आ जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने लगता है कि आप एलिजिबल हो और आपने आप एज लिमिट है आपकी, साथ ही साथ अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरे कर रखे हैं, तो आपने ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ये बहुत अच्छी पोस्ट है गवर्नमेंट की, ये बिल्कुल भी गवर्नमेंट जॉब है, आपको मिस नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है गाइज, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी दूसरे अपडेट के साथ। फिलहाल एक बार आप देख लो इस तरह से इसका जैसा कि आपका इंटरफेस होगा, जैसा जब भी आप फॉर्म भरने जाओगे SSC की वेबसाइट पे, तो किस तरह से होगा। तो इसकी आप डेट 31 जुलाई से पहले अगर आपने भरना है तो ज़रूर भर लें। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। एंड विद दैट सेड, किसी और वीडियो में हम किसी नेक्स्ट जॉब नोटिफिकेशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।